बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 और 4। इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। और ये एक्सरसाइज आपकी है 20.2, ठीक है, क्लास 10 की। अच्छा, कहता है 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आप लोग देखते ही पहले परेशान हो जाओगे। ये 2 5 2, इसका एक्सपोनेंट जो है वो 6 है। अब इसको कैसे करना है? देखें, इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। सिंपल तरीके से आप लेके आए, उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई परेशानी होगी नहीं। पहले हमने क्या करना है कि इसको एक्सपोनेंट को हम नहीं छेड़ते, हम सिर्फ ये अंदर वाले के साथ हम खेल खेलते हैं। अंदर वाले के साथ फुटबॉल मैच खेलो, क्रिकेट मैच खेलो, कुछ भी करो, लेकिन अंदर वाले को आप छेड़ो, ठीक है। फिलहाल वो क्या करेंगे, आइए हम इसको देखते हैं कि हमने क्या करना है। हमने इसको ये करना है कि हम ये लेंगे इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनटू 2 जैसा कोफिशिएंट कौन सा है? ये वाला 2 जैसा कोफिशिएंट है ना, प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा। ये देखो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि 2 कोफिशिएंट वाले हम एक जगह भी ले आए और 5 वाले को हमने सेपरेट कर दिया। अब क्या करेंगे? अब देखो इसमें से हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं। तो आइए लेते हैं, यहां से जब 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? यहां पे 1 बच जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 5 ओमेगा। आया कुछ समझ में? अभी अगर आप लोगों ने पिछले दोनों पार्ट्स की प्रैक्टिस की है तो आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसको तो हम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप यही बोलोगे ना कि सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, कैसे? अब देखो, अब हमने क्या करना है, 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? माइनस ओमेगा के, ऐसे ही है ना, प्लस 5 ओमेगा की पावर 6। ये देखिए हमने पढ़ा था ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ये हमने पिछले दोनों लेक्चर्स में पढ़ा। आपने अगर इसको डिटेल में देखना तो पिछले लेक्चर देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप देखो इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आ जाएगा? -2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा की पावर 6। अब 5 ओमेगा में से 2 ओमेगा निकलेगा तो क्या बचेगा? 3 ओमेगा की पावर 6। अब हमने क्या करना है, इस 3 की अलहदा से पावर 6 ले लो और ओमेगा की पावर 6 अलहदा से ले लो, सिंप्लीफाई कर लो। 3 की जब 6 पावर लोगे तो वो आपका आएगा 7 2 9 ओमेगा की पावर 6। अब एक चीज और है, एक चीज हमने पढ़ी पहले लेक्चर में, इस एक्सरसाइज के पहले लेक्चर में, कि ओमेगा की पावर 3 हो तो वो 1 के इक्वल आता है। तो इससे पिछले लेक्चर में भी पढ़ाई मैंने कि 1 की पावर 3 हो तो वो 1 के इक्वल आता है। और अगर ओमेगा की पावर 3 हो और उसके बाद उसकी पावर कोई भी हो, मैंने 1 ली है, कोई भी हो, तो भी 1 के इक्वल आएगा। ओमेगा की पावर 3 हो और उसके पूरे का एक्सपोनेंट कोई भी हो, मैंने x ले लिया, x ना मालूम है, हमें नहीं पता 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ठीक है, तो हमने वो ले लिया। अब यहां पे पावर जो है ओमेगा क्यूब की पावर एक्सपोनेंट कुछ भी आ जाए, 1 2 3 400 1000, तो उसकी पावर जो होगी, यानी उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 ही होगी, ठीक है। अब ओमेगा की पावर 6 है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 729 ओमेगा क्यूब की पावर 2, ठीक है। अब क्या है, ओमेगा क्यूब की पावर क्या है हमारे पास? ओमेगा क्यूब की पावर क्या है हमारे पास? 1 है।
इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लो तो स्क्वायर ही आएगा, तो क्या आपकी आ गई 729 आपका जवाब आ गया। ये आपका आंसर है। अच्छा, इसको आप देखें, आप बोलोगे सर ये तो ना ओमेगा की शक्ल में है, किसी शेप में भी नहीं है। हम इसको ओमेगा की शेप में बनाएंगे। अब आपने पढ़ा होगा कि ओमेगा की वैल्यू क्या है। ओमेगा की वैल्यू हमने पहले लेक्चर में पढ़ी। पहले लेक्चर में क्या पढ़ी? -1 प्लस अयोटा 3√, डिवाइडेड बाय 2। हमने ये ओमेगा की वैल्यू पढ़ी। अब उसके बाद फिर हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी पढ़ी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1। इस प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस आ जाता है, माइनस अयोटा 3√, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। हमने प्रूव की पहले लेक्चर में, हमने पढ़ा। प्रूव नहीं मैंने करवाई, लेकिन अब मैंने आपको बताया ये। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं प्रूव भी करवा दूंगा, लेकिन कमेंट्स में बताया करें। अच्छा, कमेंट्स में आप बताया करें इसके बारे में। अच्छा, अभी क्या करेंगे हम, इसको, ये जो सिचुएशन है इसको हम इसमें लेके आएंगे ताकि हम ओमेगा पुट कर सकें, इसमें ओमेगा की वैल्यू बना सकें। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, इसको ओमेगा की वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहला हमने स्टेप क्या करना है। पहला स्टेप आप ये कर लो, या इसके नीचे 2 ले आओ या योटा ले आओ। पहला स्टेप आपने जो करना है, तो मैं क्या करता हूं इसके साथ कि इसका पहले 2 लेके आता हूं यहां पे। अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे? -1 प्लस √-3/2। जब मैं 2 इससे डिवाइड कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई में 2 करवा देता हूं, मल्टीप्लाई भी 2 करवा दूं और डिवाइड भी 2 करवा दूं, इसकी पावर 4 करवा दूं। मैथ में यह है ना कि आप जितना ऐड करें उतना ही माइनस करें, जितना डिवाइड करें उतना ही मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये आपका बैलेंस रखने का एक मेथड है मैथ के अंदर। मैंने क्या किया, 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या है, प्लस सेम इसी तरह इसमें भी वही है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -3√, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस 2 को बाहर लेके आना है। इस 2 को जब बाहर लेके आऊंगा तो जब इसकी पावर 4 है तो इस 2 की पावर भी तो 4 है, तो क्या होगा, 2 की पावर 4 इंटू -1 प्लस अंडर रूट के नीचे माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, इसको -1 3 डिवाइडेड बाय 2, सेम इसको ऐसे करूंगा, प्लस 2 की पावर, इस 2 की पावर क्या आएगी, 4 आएगी, -1 -1 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इस 2 की पावर जब 4 लेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 लेंगे तो वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 दफा 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 की पावर 4 का यही मतलब होता है ना कि 4 दफा 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है बच्चों, तो क्या आता है, 16 आता है, तो हम क्या करेंगे, 16 लिखेंगे। उसके बाद -1, अब -1 किसके इक्वल होता है, -1 जो होता है वो -1 जो होता है वो योटा स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे योटा स्क्वायर लिखूंगा, तो योटा स्क्वायर का जब हम अंडर रूल लेंगे तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, योटा बच जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट यहां से लिख दूंगा योटा, ये यानी -1 प्लस अयोटा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करवाया तो इसका भी 16 आया, और -1 माइनस अयोटा
3 √ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ आ रही है ना? इसकी पावर भी 4, सॉरी इसकी पावर भी 4 है, इसकी पावर भी 4। ठीक है, अब देखो ये जो है, ये वाला जो इक्वल है किसके इक्वल है? ओमेगा के इक्वल। इस पोजीशन में हम ले आए तो ये क्या आ गया 16, ये ओमेगा के इक्वल है तो ओमेगा की पावर 4 प्लस 16, ये किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, ओमेगा, ये आ गया 16 ओमेगा की पावर 4 प्लस 16 ओमेगा की पावर 2 4 जा 8। ठीक है, इसकी ओमेगा स्क्वायर की पावर है ये। अब इसको हम क्या करते हैं, किसी शेप में लेके आते हैं ताकि हमारा आगे सॉल्व हो सके, सिंप्लीफाई आगे मजीद होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि 16, अब ओमेगा की पावर 4 है तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। अब देखो ना, ओमेगा क्यूब के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर क्या होगी, प्लस होगी, जो पीछे हमने किया, पीछे हमने ये वाला जिस तरह ये वाला किया, पीछे जिस तरह मैंने, यानी ये देखो ओमेगा की पावर 4 है तो मैंने क्या किया, तोड़ दिया, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में किया। पिछले लेक्चर में पार्ट 2 में या पार्ट 1 में, हमने पार्ट 2 में किया था। ठीक है, तो अब ये हुआ प्लस 16, अब ये क्या है, ओमेगा की पावर 8 है और ओमेगा की पावर, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, ओमेगा की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर 2। देखे ना, 6 + 2 क्या आएगा, 8 आएगा, ओमेगा की पावर 8 आ जाएगी। अब देखो तो क्या आएगा, 16 ओमेगा क्यूब की पावर क्या है, ओमेगा क्यूब की पावर आपकी 1 होती है, ऐसे ही है ना। तो मैंने क्या किया था, ओमेगा क्यूब की पावर 1 है तो ओमेगा 6 की पावर भी 1 होगी, ओमेगा 9 की पावर भी 1 होगी, ओमेगा 12 की पावर भी 1 होगी। जो जो 3 के टेबल में आता जाएगा उसकी पावर 1 आती जाएगी, जो पावर वाली जो जो 3 के टेबल में आता जाएगा उसकी पावर 1 आती जाएगी ओमेगा की पावर में। ठीक है, अब ओमेगा क्यूब की पावर क्या है, 1 है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमें क्या यहां पे क्या बच गया, ओमेगा क्यूब की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 ओमेगा 6 की वैल्यू क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बच गया आपका, ये बच गया 16 ओमेगा प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 16 को कॉमन ले लेना है इसमें। तो आप क्या करेंगे, 16 को जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहां से जब 16 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कुछ ज़हन में आ रहा है, किसके इक्वल है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। आप पिछले लेक्चर में जाके देखें, कैसे देखें, ये था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इस दोनों को इधर रहने दिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 उधर गया तो -1 आ गया। तो ये किसके इक्वल है, यही वाला तो लगाया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जब -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -16। आपका यही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये था आपका चौथा पार्ट। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 वाइंड अप हुआ। अब हम इसके बाद करेंगे अगले लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर बच्चों मजा आ रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। आजकल हर किसी के पास इंटरनेट होता है, इंटरनेट से हर बंदा पढ़ सकता है, लेकिन कोचिंग में जाके बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए इसको शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। आज कोई गरीब से गरीब भी है तो उसके पास मोबाइल है, मोबाइल की फैसिलिटी है आजकल।
इतनी फैसिलिटी है कि हर बंदा इसको इन लेक्चर्स को देख सके। तो कोचिंग सेंटर जाने के लिए हर किसी के पास फैसिलिटी नहीं है बच्चों, तो हम उन्हीं बच्चों के लिए पढ़ाते हैं कि जो बच्चे जिनके पास फैसिलिटी नहीं होती कोचिंग सेंटर जाने की। ठीक है बच्चों, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया करें, शेयर किया करें, ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके ये लेक्चर। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।